एक दोस्त अपने दोस्त से कहता है कि चलो मुझे थोड़ी दूर तक काम है, क्या तुम मेरे साथ चल सकते हो। तो वो दोस्त उसकी बाइक पर बैठ जाता है। बैठने के बाद तभी पीछे से माँ आवाज लगाती है कि बेटा तुम कहाँ जा रहे हो, तुम्हें तो आज बहुत जरूरी काम है। तो ये लड़का बाइक से उतर कर कहता है कि चलो किसी और दिन तुम्हारे साथ चलूंगा, आज मुझे बहुत जरूरी काम था। अच्छा हुआ माँ ने याद दिला दिया, वरना मैं भूलकर तुम्हारे साथ चला जाता। अब ये लड़का अपने कामकाज में लग जाता है, कामकाज करता रहता है और करीबन 2-3 घंटे बाद इस लड़के के कानों में खबर पड़ती है, जिसकी बाइक पर जिसके पीछे ये बैठा हुआ था वो लड़का अब इस दुनिया में नहीं रहा है, एक्सीडेंट के कारण। अब इस लड़के की आंखों में आंसू भर आते हैं। और दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताना चाहती हूं कि विधि का विधान क्या होता है। जिसकी नहीं आती है ना, उसको कोई ना कोई रोक ही लेता है। देखो, इस पीछे बैठने वाले लड़के की मृत्यु अभी तय नहीं थी, तो माँ एक सार्थक बनकर आती है, गैल टोकती है। अगर माँ थोड़ा सा भी इधर उधर हो जाती तो ये लड़का पहुंच जाता और शायद इसको भी कुछ ना कुछ तो होता, हाथ पैर तो टूटता या कुछ और होता या मर भी सकता था, लेकिन इसके भाग में नहीं था ना। तो जो चीजों के अब कई दिनों से खबर आ रही है, देखो बहुत लोगों के अपने गए हैं और बहुत लोगों के साथ बहुत कुछ हुआ है, लेकिन इन चीजों का संजोग बनता है। हर चीज का भगवान अपने तरीके से संजोग बनाते हैं। आज की जो कहानी या घटना मैं आप लोगों के सामने रखूंगी, उसे घटना को सुनकर आपको संजोग और कहते हैं ना कि हमारे नसीब में यही लिखा था, इसके बारे में बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी। आप सोचोगे कि विधि के विधान को और होनी को कोई टाल नहीं सकता, चाहे वो कितना भी बड़ा हो। अब यहाँ पर एक बात आती है, लोग कहते हैं कि होनी को कोई टाल नहीं सकता, तो क्या सबकी ही होनी आ रही थी, मतलब सभी का समय आ रहा था। अब जैसे ही प्लेन क्रैश हुआ है, उसमें बहुत सारे लोग गए हैं इस दुनिया से, तो क्या सभी का एक साथ? हाँ, सभी एक मोहल्ले से नहीं थे, कोई कहीं से आया था, कोई कहीं से आया था। उन सबके ऊपर काल मंडरा रहा था और काल ने उस सबको इकट्ठा किया और इकट्ठा करने के बाद उनके साथ हादसा हुआ। दोस्तों, आज एक ऐसी संजोग की, ऐसे काल की, ऐसी होनी की और ऐसी चीजों के बारे में थोड़ी सी जांच पड़ताल करेंगे एक कहानी के माध्यम से, जो कि हमें बहुत पीछे मिली है जाकर, लेकिन मिली है तो बड़ी उम्दा मिली है और बहुत ही ज्ञान देती है, लोगों को समझाने में बहुत कामयाब हैगी, ऐसा भी हो सकता है। दोस्तों, आपको टाइटैनिक जहाज तो याद होगा। टाइटैनिक जहाज जो शायद दुनिया में सबसे ज्यादा मशहूर है और जिसका हादसा अब तक भी लोगों के दिमाग पे एक गहरा प्रभाव छोड़ता है। कहते हैं टाइटैनिक जहाज में नामी गामी बड़े बड़े रईस थे, जिनका विनाश हो चुका था, उन सभी का संजोग बना था। लेकिन इस टाइटैनिक जहाज से भी एक परिवार बचता है, क्योंकि इस परिवार में से किसी एक का भी इस टाइटैनिक जहाज में चढ़ना नसीब में नहीं होता है। जब इस परिवार को पता चलता है कि इनकी टिकट के पैसे पानी में डूब चुके हैं, लेकिन इनको एक तसल्ली होती है कि हम बच गए। अगर उस दिन ऐसा नहीं होता तो हम आज उस लिस्ट में होते, दीवार पर जो लिस्ट टकी हुई थी जिसमें था कि फलाने का कौन मरा है और किसका कौन मरा है, जिस तरह से आज प्लेन क्रैश में हो रहा है। तो चलिए दोस्तों, बहुत रोमांचक स्टोरी है और बहुत कुछ आपको सिखला कर जाएगी और बहुत कुछ विधि का विधान आपको बता कर जाएगी। कहते हैं ना कि आई हुई मृत्यु को कोई टाल नहीं सकता, नहीं टाल सकता। कहां से शुरू करते हैं? यहाँ पर सिकॉट नाम के एक व्यक्ति से इस कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है 10 अप्रैल 1912 से पहले की, क्योंकि जो टाइटैनिक जहाज है वो 10 अप्रैल 1912 को रवाना हो जाएगा और रवाना न्यूयॉर्क सिटी को होगा, इंग्लैंड से न्यूयॉर्क जाएगा। और इसमें नामी गामी रईसी, गरीब अमीर सब जाते हैं, सब अपने अपने टिकट लेते हैं, क्योंकि ये बहुत प्रसिद्ध जहाज था। इसने इतनी सुर्खियां बटोरी थी,
सफर तय करने से पहले ये बहुत पॉपुलर हो चुका था और बहुत ज्यादा सुर्खियां इसके बारे में थी और बहुत कुछ इसके बारे में आसपास सुनने को मिला था। तो सभी लोग इस जहाज में अपना अपना वजूद दिखाना चाहते हैं। दोस्तों, यहाँ पर जो स्कॉट होता है, स्कॉट के 5 बच्चे होते हैं, एक पत्नी होती है और एक डॉग होता है, यानी एक कुत्ता होता है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे 10 अप्रैल 1912 से पहले की बात, जब टाइटैनिक जहाज की टिकट कट रही थी और काफी दिन पहले से इस जहाज की टिकट कटनी शुरू हो जाती है, क्योंकि ये बहुत बड़ा जहाज था। इसके बारे में आपको बेसिक सी छोटी सी जानकारी बताऊं, $7.5 मिलियन उस समय में इस जहाज में लागत लगती है, यानी अमेरिकन डॉलर। आप सोचकर देखिए कि कितनी लागत में, अगर इतनी लागत है तो ये जहाज कितना बड़ा होगा। इतने इसमें पैसा लगते हैं। अगर आज इस सामग्री से जहाज बनाया जाए तो आज करीबन $400 बिलियन अमेरिकन डॉलर लगेंगे। अगर आज भी टाइटैनिक जैसा जहाज हम हूबहू ऐसा ही जहाज बनाएं, जितना सामान उस जहाज में लगा था, जो उस वक्त 7.5 बिलियन हुआ था, वो इस वक्त में 400 मिलियन हो जाएगा। बिलियन कहो या मिलियन कहो, तो आप सोच लीजिए कि वो कितना बड़ा जहाज था। उसकी टिकट पहले से कटनी तो तय थी। अब इसमें ये जो स्कॉट होता है, ये अपने 5 बच्चों की और 2 खुद की, यानी 7 लोगों की टिकट कराने के लिए जहाज के पैसे देकर आता है। अपने जीवन की जमा पूंजी इकट्ठा करता है और सोचता है कि मैं यहाँ पर यूएसए या न्यूयॉर्क जाकर एक नया बिजनेस या मैं भी अमीरों की गिनती में आऊंगा, यानी व्यापार करने के पर्पज से ये भी उस जहाज की टिकट लेता है। जहाज की टिकट लेता है तो पत्नी कहती है कि हम इस कुत्ते को कहाँ छोड़कर जाएंगे, इसे तो हमने बचपन से पाला है। तो यहाँ पर ये कहते हैं कि कुत्ते को तो अलाउड होगा, हम इस बच्चे को भी यानी कुत्ते को भी अपने साथ लेकर जाएंगे, जो डॉगी है। और ये सभी अपना सामान पैक कर लेते हैं। जब ये सभी अपना सामान पैक करते हैं और तारीख नजीक आ रही थी, यानी 10 अप्रैल को जहाज की रवानगी होनी थी, 10 अप्रैल 1912 को। दोस्तों, यहाँ पर स्कॉट का पूरा परिवार, जिसको क्लॉक बी और स्टॉक बी बोला जाता था, यानी स्कॉट बी और क्लॉक बी 2 नामों से इस व्यक्ति को जाना जाता है, सभी के कपड़े पैक हो चुके थे। लेकिन तभी इनके घर में एक हादसा होता है। हादसा क्या होता है, यहाँ पर जो स्कॉट का डॉगी होता है, वो घर के सबसे छोटे बेटे को बुरी तरह से पैर से काट लेता है। इतनी बुरी तरह से काटता है कि उस बच्चे का जहाज में सफर करना सही नहीं था, मतलब उसके पैर पर घाव हो जाता है। अब स्कॉट की पत्नी कहती है कि स्कॉट, मैं अपने बच्चे को इस हालत में कहीं पर भी सफर पर नहीं लेकर जाऊंगी। एक दिन का सफर नहीं है, बहुत दूर का सफर है और रास्ते में बर्फीली हवाएं भी चलेंगी, तो मैं नहीं जाऊंगी। तुम एक काम करो, चारों बच्चों को लेकर तुम इस जहाज पर जा सकते हो। स्कॉट जो अपने परिवार के साथ जाना चाहता था, यहाँ पर इसकी पत्नी कहती है कि कोई बात नहीं, मैं कुछ दिन पीछे आ जाऊंगी, जैसे ही मौका लगेगा। मैं अपने बच्चे को इस हालत में नहीं लेकर जा सकती। दोस्तों, यहाँ पर स्कॉट की पत्नी ने अपने कपड़े बैग से निकाल दिए थे और अपने छोटे बेटे के कपड़े बैग से निकाल देती है और ये सभी सो जाते हैं। और तारीख आती है 10 अप्रैल। 10 अप्रैल जब आती है तो स्कॉट अपने 4 बच्चों के साथ भागने लगता है टाइटैनिक पर सफर करने के लिए। दोस्तों, वो भागता है, तभी उसे अपनी पत्नी की याद आती है कि मैं अपनी पत्नी के बिन कैसे रहूंगा, बच्चों को कैसे रखूंगा। और यहीं से ये बच्चे भी रोने लगते हैं कि डैड, हम मॉम बिना कैसे रहेंगे, हम मॉम के बिना तो रह ही नहीं सकते, हमें नहीं जाना चाहिए। अब बच्चे भी कुछ समझदारी दिखा रहे थे सभी। तभी स्कॉट किनारे से जहाज को खड़ा होकर अपने बच्चों के साथ देखता है और कहता है कि बच्चे, हम इसमें अब नहीं जाएंगे, क्योंकि हम आपकी मम्मा को लिए बिना जा ही नहीं सकते। और ये नम भरी आंखों से इस टाइटैनिक जहाज को विदाई देते हैं। जब टाइटैनिक जहाज को विदाई देते हैं तो स्कॉट कहता है कि अलविदा मेरे दोस्त, जब तुम दोबारा आओगे तो मैं तुझ में सफर जरूर करूंगा। इतना जुनून था स्कॉट का उस जहाज में बैठने का कि मैं आपको क्या बताऊं, शब्दों में वो मैं बयान नहीं कर सकती। अब इसके बाद स्कॉट जब घर आता है तो पत्नी सरप्राइज हो जाती है, अरे तुम तो जाने वाले थे, तुम कैसे आ गए? तो वो कहते हैं कि अपनी बीबी को, इतनी खूबसूरत बीबी को कोई घर पर छोड़कर कैसे जा सकता है, हमारा तो वहां पर मन ही नहीं लगेगा। बच्चे कहते हैं कि मॉम, हम तुम्हारे बिन नहीं रह सकते, तुम्हारे बिन हम कैसे रह सकते हैं। तो वो महिला बहुत खुश होती है कि मेरे बच्चे और मेरा पति मुझसे कितना प्यार करता है,
वो उनके लिए अच्छा सा खाना बनाती है, उस लड़के को दवाई गोली कराती है, इंजेक्शन लगवाती है, लेकिन वो उस घर के डॉगी से कुछ भी नहीं कहते हैं। ये सब कुछ एक हादसा मानकर वो भूल जाते हैं और 2-4 दिन बहुत अच्छे से कहते हैं कि चलो वहां पर नहीं गए तो चलो कहीं पर पिकनिक मनाते हैं। दोस्तों, ये पिकनिक मनाने के लिए 7 पास ही की जगहों पर जाते हैं। धीरे धीरे 10 तारीख से यानी 17 तारीख आ जाती है। 17 तारीख आती है और रात का वक्त होता है। 17 अप्रैल की रात होती है, जहां पर ये जो टाइटैनिक होता है ये हिमखंड से टकरा जाता है। टकराने के बाद आप लोगों को पता है कि इसकी इतनी मजबूत चादर जो होती है टाइटैनिक जहाज की, यहाँ पर इसके इंजन टूट जाते हैं, चादर फट जाती है बर्फ से और इसके अंदर पानी प्रवेश होने लगता है। यानी 7.5 मिलियन का जो जहाज बना था वो अब डूबने की कगार पर था। इस पे माने जाने रईस लोग थे, बहुत अमीर लोगों ने इस जहाज पर पैसा लगाया था। बहुत अमीर लोग इस जहाज पर, जो रईस थे, व्यापारी थे, वो इस जहाज पर यानी सफर कर रहे थे। दोस्तों, वो रात बड़ी भयानक होती है। सर्दी ऐसी कि पानी अगर उछालो तो बर्फ बनकर नीचे आएगा, इतनी बर्फीली। और इनसे गलती के कारण यहाँ के जो कैप्टन होते हैं उनसे गलती होती है और ये जहाज अब डूबने लगता है। इस जहाज में करीबन हजारों की तादाद में लोग थे। जहाज डूबता है। डूबने के साथ साथ जहाज संदेश पहुंचाने में भी कामयाब नहीं हो पाता है और दूरी इस जहाज ने इतनी तय कर ली थी कि संदेश पहुंच भी गया तो करीबन 1 दिन और 1 रात इस जहाज तक पहुंचने में लग जाएंगे और तब तक मदद आएगी, तब तक लोग बर्फ में जम जाएंगे। कई छोटी छोटी नावें इस जहाज पर होती हैं। बहुत कोशिश होती है सभी को बचाने की, लेकिन ये जहाज आखिरकार डूब ही जाता है। कहते हैं 7 से 8 घंटे इस जहाज में पानी भरने में लगते हैं। इतना बड़ा जहाज होता है ये। तो इसका डूबना कितनी बड़ी तबाही लाया होगा उस समय। जब जहाज डूबता है तो पानी को नीचे खींचता है। डूबने के साथ एक बार जहाज फिर ऊपर आता है। आप सोच कर देखिए, जिसमें हजारों की तादाद में लोग थे, शेफ थे, खाने बनाने वाले थे, बड़े बड़े होटलों के से कमरे थे। ये जहाज जब डूबा होगा तो क्या त्राही वहां पर मची होगी। इसके ऊपर जो मूवी बनती है ना, वो मूवी करीबन 40% ही हिस्सा उस चीज का दिखा पाती है। उससे ज्यादा दर्द भरा इस जहाज का अंत था। दोस्तों, यहाँ पर ये खबर 17 से 18 अप्रैल को मीडिया में सुर्खियों में छा जाती है। जब ये खबर चारों तरफ फैलती है तो ये खबर यहाँ पर स्कॉट के कानों में भी पड़ती है। स्कॉट के कानों में जब ये खबर पड़ती है तो वो अखबार पढ़ना चाहते हैं। जब वो अखबार पढ़ते हैं तो अखबार में उनको मालूम होता है केवल 1 या 2 व्यक्ति इस जहाज में बचे हैं, बाकी सब डूबकर वहीं पर इस दुनिया से चले जाते हैं। दुनिया कहते हैं कि इन 2 देशों के यानी जाने माने रईस इस दुनिया से चले जाते हैं। बहुत पैसों का और बहुत ही ज्यादा इस जहाज में सामग्री होने का शंका जताई जाती है। दोस्तों, इसके बाद स्कॉट अपने जो उसका डॉगी होता है उसे गले से लगा लेता है और भावुक हो जाता है। अब तक ये खबर घर वालों को नहीं पता थी, यानी परिवार में किसी को भी पता नहीं थी। और स्कॉट की आंखों में आंसू होते हैं और स्कॉट अपने डॉग से कहता है कि थैंक यू माय चाइल्ड, तेरा एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा, तुम बहुत सच्चे वफादार हो। और उसे गले लगाकर रोने लगता है। पत्नी जब ये सब कुछ देखती है तो कहती है कि स्कॉट, तुम्हें क्या हुआ है? पति के कंधे पर हाथ रखती है। क्या बात है? कोई परेशानी है? तुम चिंता मत करो, हम टाइटैनिक पर दोबारा जरूर तैरेंगे, तुम इस बात का विश्वास रखो। तो स्कॉट अपनी पत्नी के गले लगता है, कहता है कि हम कभी टाइटैनिक पर नहीं सवार होंगे। अपनी पत्नी से कहता है कि टाइटैनिक गहरे समंदर की गहराई में जाकर बैठ चुका है और बहुत लोगों की जान को निगल चुका है। हमारे कुत्ते की वजह से आज हमारी जान बची है। दोस्तों, एक खबर जब बच्चों में फैलती है तो यहाँ पर सभी हैरान हो जाते हैं। अगर उस दिन ये कुत्ता इसके बच्चे को नहीं काटता, जो आमतौर पर कभी भी नहीं काटता था, कभी भी, बचपन से इनके साथ ही रहा है, इस बात से ये पूरा परिवार हैरान था। लेकिन आज इनको ये बात समझ में आ जाती है कि भगवान
जो करते हैं वो अच्छे के लिए ही करते हैं। आपने एक कहावत सुनी है ना कि भगवान जो करते हैं वो अच्छे के लिए ही करते हैं, तो ये कहावत यहाँ पर सिद्ध होती है। स्कॉट की मैं आपको बताऊं, उसकी आंखें भर आती हैं। वो पूरे परिवार को गले लगातार कहता है कि शायद हमारा वक्त नहीं था, शायद गॉड भगवान चाहते थे कि हमें अभी नहीं जाना है। भगवान ने चुन चुन कर उस जहाज में उन लोगों को भेजा जिनका अंतिम समय था। आप सोचकर देखिए, जिसने पैसे दे दिए, टिकट खरीद ली, लेकिन फिर भी वो नहीं जा पाया। सोचने वाली बात है। चलो एक बात है कि अनुमान है कि भाई उसका जाने का मन ही नहीं था, लेकिन एक व्यक्ति का सपना था टाइटैनिक पर सवार होकर सफर करना, जिसने सारी जमा पूंजी टिकट में लगा दी क्योंकि टिकट बहुत महंगी थी। वो फिर भी नहीं जा पाता है। उसकी जिंदगी में कुछ ऐसे कारण आते हैं। तो क्या आपको इसमें साफ साफ नजर नहीं आ रहा कि भगवान उसको बचाना चाहते हैं? उसकी जिंदगी यहाँ पर है, वो बचेगा, उसे मरना नहीं है, तो भगवान उसके लिए रास्ता निकालते हैं। और एक डॉगी के तरीके से भगवान ने उनको बचाया। अगर कुत्ता नहीं काटता तो ये परिवार बिल्कुल भी हर हालत में नहीं रुकता, लेकिन इनकी अभी जान जानी नहीं थी, इनको जीना था इस संसार में। तो आप सोचकर देखिए कि भगवान ने आपके लिए क्या रच कर रखा है। वो उसी समय पर आपको वहां पर पहुंचा देंगे जहां पर आपको होना चाहिए। यानी अगर आपको इस दुनिया से जाना है ना किसी हादसे के जरिए, तो वो किसी न किसी बहाने से आपको वहीं पर पहुंचा देंगे। अब जब मैंने शुरुआत करी थी, शुरुआत में माँ एक सारथी बनकर आती है, पीछे से बेटे को टोकती है और कहती है कि बेटा तुमने तो वो काम करने का वादा किया, तुम कहाँ जा रहे हो, और धमकाती है और बेटे को घर भेज देती है और वो लड़का इस दुनिया से चला जाता है। तो उस बेटे का जाना नहीं था ना, अगर माँ नहीं आती तो वो तय समय पर जाता। और एक और बात आपको बताऊं, कभी कभी हमने ऐसे केस मैंने अपनी लाइफ में और अपनी जिंदगी में देखे हैं कि व्यक्ति उठकर चलता है, दरवाजे तक जाता है और कहता है कि अभी नहीं जा रहा, अभी थोड़ी देर बाद में जाऊंगा, क्योंकि वहां पर वो सामान उसी टाइम आएगा ना जिससे टकराव होगा। देखो, इन बातों का बुरा मत मानना बिल्कुल भी, और डरने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन मैं क्या कहना चाहती हूँ, आप उसको समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे ये मुझे नहीं पता, लेकिन मैं समझाने की पूरी कोशिश कर रही हूँ। वो 10-15 मिनट बैठते हैं और फिर बाइक उठाते हैं और फिर उनके साथ हादसा हो जाता है। अब आप सोच कर देखिए कि वहां पर कोई कमी थी ना, या तो वो वाहन थोड़ा बहुत पीछे था, इसी वजह से वो बंदा अपनी चौखट से अंदर आकर बैठता है और फिर उठकर पहुंच जाता है उसी जगह पर। तो ये चीजें हमें दर्शाती हैं कि नियति और विधि का विधान जिसे कोई नहीं टाल सकता। मृत्यु एक ऐसा अटल सत्य है जो जिस वक्त होनी है उसे कोई नहीं टाल सकता। भगवान भी इसमें ये कहते हैं ना कि भगवान सब कुछ तुम्हारे हिसाब से तुम्हारे लिए रचकर और तय कर दिया जाता है। ये तुम्हारे ऊपर आधारित होता है कि तुम उसको किस तरह से लेते हो। दोस्तों, हमारा नाम जप करने से हमारे पाप कटते हैं। हमारा नाम जप करने से जो हम पापों की पोटली या पुण्य की पोटली ऊपर लेकर जाते हैं, उन पोटलियों का सिस्टम ही खत्म हो जाता है। हमें एक मोक्ष का रास्ता और भगवान को पाने की प्राप्ति मिलती है नाम जप करने से। क्योंकि जितनी आपका दिल या हृदय भगवान से जुड़ेगा, उतना ही आपके पाप छिन्न होते चले जाएंगे। कौन ऐसा है जिससे पाप नहीं हुआ है? अपने आप में सभी बनते हैं, और सबसे बड़ा इंसान वो है जो अपने पाप को स्वीकार करे और लोगों के सामने रखे। मेरी वीडियो पर कई लोगों ने खुलकर कहा है कि मेरे जितना पापी कोई नहीं है। मैं भी कहती हूँ, मुझसे भी पाप हुए हैं, बचपन में हुए हैं, जाने अनजाने में हुए हैं। तो इसका रास्ता भी भगवान ने आप लोगों को दिया है ना। और होनी किसे कहते हैं? होनी इसे कहते हैं जो मैंने आप लोगों को बताई। दोस्तों, इसी का नाम होनी है। जहां पर आपकी मृत्यु है ना, वहां पर वो आपको बुला लेगी। चाहे कुछ भी हो जाए, एक सही और तय समय पर आपको वो वहां पर जरूर बुलाएगी। तो आपको इस घटना से क्या समझ में आया, उसके बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखना। और आप दोस्तों कितना इस घटना को समझे हो, उसके बारे में भी मुझे अपनी राय जरूर रखना। अब आप लोगों से विदा लेती हूँ, और मैं समझती हूँ कि आपको बखूबी समझ में आ चुका होगा कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। जिसका जहां पर समय लिखा हुआ है ना, उसका वहां पर वही होगा। अब आप लोगों से विदा लेते हैं।
शाम को हाजिर होंगे आप सभी लोगों के नाम के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।